अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग में और अपने चैनल जर्नी विद फरी 12 में आप सबको मैं वेलकम कहूँगी। और आज हम आपको लेके जा रहे हैं बाहर की कुछ ऐसे ही विंडो शॉपिंग ही समझ लें, थोड़ी सैर हो जाएगी और साथ में आपको व्लॉग भी शेयर करवा देंगे। तो व्यूवर्स देखें, शाम के बाद का कितने मज़ेदार हो जाती हैं रोशनियों से सड़कें, और कितना खूबसूरत लग रहा होता है ये सारा समा देखने वाला होता है। एक तो यहाँ पे इतनी ट्रैफिक भी नहीं होती है, रोड भी बिल्कुल खाली खाली होते हैं और आपको बहुत मज़ा आता है ड्राइविंग का। तो ये देखें व्यूवर्स, हम जा रहे हैं अपना अभी अज़ान हो गई थी थोड़ी देर पहले, तो हमने कहा चलें बाहरी की नमाज़ पढ़ लेंगे। मगरिब की नमाज़ हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह सुल्तान काबूस मॉस्क में, क्योंकि वो थोड़े ही फासले पे है हमारे पास। जी हम बिल्कुल पहुंच आए हैं। आप देख सकते हैं रात के टाइम काबूस मॉस्क का कितना खूबसूरत नज़ारा है और दिलकश नज़ारा है। अगर आप इसके सामने के पार्क में बैठ के और इस टाइम अगर आप इस व्यू को देखें तो काबिल दीद है वीवर्स। तो वीवर्स आज मैं आपको रात के टाइम आपको सैर कराऊंगी काबूस मॉस्क की भी, और इसके साथ ही एक मार्केट थी जिसमें मुझे जाना था, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको विज़िट कराऊंगी। देख ले कितनी प्यारी मस्जिद है और कितनी खूबसूरत लग रही है। जैसे यहाँ पे अज़ान होती है और जितने भी हमारे मुसलमान बहन भाई हैं वो इस अज़ान और ख़ूबसूरत मस्जिद में नमाज के लिए दौड़े चले आते हैं, और जो जो इसके करीब से गुज़र रहे हो या इसके करीब रहते हैं तो वह यहाँ पर ही आकर बाजमात नमाज अदा करते हैं। इत्तफ़ाक़ से आज था भी ईद मिलादुल नबी, और आज इतवार को भी कल इतवार की छुट्टी थी यहाँ पे, कल ईद मिलादुल नबी था, लेकिन यहाँ पे आज भी इस मस्जिद में काफ़ी माशाल्लाह रौनक थी और काफ़ी ही दुरूद शरीफ और पढ़ने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैं नमाज़ पढ़ने के बाद बाहर ही पार्क में थोड़ी देर बैठ गई और इसकी खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय कर रही थी कि जब तक मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा नमाज़ पढ़ के आ रहे थे तब तक मैं बाहर ही बैठ गई थी। और ये आप देखें कितने प्यारे लग रहे हैं यहाँ बाहर के जो मस्जिद के पास के नज़ारे हैं। ये मस्जिद जो औरतों की साइड है वहाँ की साइड पे मैं बैठी हुई थी बाहर, साथ साथ में वीडियो बना रही थी और साथ साथ में ख़ूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। तो व्यूअर्स देखिए इतनी प्यारी मस्जिद है, और जब आप इसके सहन में बैठ जाएं या आप इसके पास बैठ जाएं तो आपको बिल्कुल फ़ीलिंग ऐसी आएगी जैसे आप बाहर मक्के मदीने के कहीं करीब बैठे हुए हैं। और अज़ान भी इतनी खूबसूरत आवाज़ होती है कि बस दिल करता है कि ये सुनते ही रहें और बैठे ही रहें। तो व्यूअर्स देखें आप, नमाज के बाद हमने कहा कि साथ ही एक मॉल था, एक मार्केट मैंने सुन रखा था यहाँ पे कि बड़ी ज़बरदस्त और यहाँ पे ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स मिलती हैं। बल्कि यूट्यूब पे मैंने सर्च किया, अक्सर मैं जिस इलाके या जिस कंट्री में जिस जगह पे भी मैं जाऊँ या विज़िट मेरा हो रहा हो तो मैं वहाँ पे बैठ के ये चीज़ें भी सर्च करती रहती हूँ कि कौन सी चीज़ें नज़दीक अच्छी और काबिल दीद हैं जो देखी जाएँ, और जाने के बाद इंसान ये ना मिस करे कि वो ये इतनी प्यारी जगह थी तो ये तो मैंने देखी ही नहीं। तो इसलिए मैं ज़्यादा सर्च भी करती रहती हूँ। ये देख लें, जब हम बाहर निकलते हैं तो चारों तरफ सुल्तान काबूस मॉस्क का खूबसूरत व्यू होता है। आप जिस तरफ आपकी गाड़ी यू टर्न लेगी ये मॉस्क भी उसी तरफ, इसके मीनार और इसका गुंबद आपको इतना खूबसूरत लगेगा, आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो में यहाँ दूर बैठे इतनी खूबसूरत ये नज़र आ सकती है तो देख लें जो पास खड़े इसको देख रहे होंगे वो कितना खूबसूरत महसूस कर रहे होंगे। तो वीवर्स ये था रानिया मॉल, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये एक बहुत ही बड़ा मॉल था और जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ ये था कॉस्मेटिक्स का, यानी इसके अंदर आपको कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड हर चीज़ मिलेगी। तो मुझे था कि मैं इत्तफ़ाक़ से नमाज इधर पढ़ी तो मैंने कहा कि यहाँ साथ ही एक मॉल है, इसका मैं विज़िट कर लेती हूँ, देख लेती हूँ कि यहाँ पे मेरी ज़रूरत के हिसाब से कोई अच्छी चीज़ है तो मैं ज़रूर यहाँ से बाय करूँगी। देख लें रानिया मॉल। जब मैं इसके अंदर गई तो वाकई में मुझसे रहा नहीं गया कि यहाँ पे हर चीज़ काबिल दीद थी, हर चीज़ ही लेटेस्ट भी थी
और क्या कहते हैं, वैरायटी भी अच्छी थी और ब्रांड भी बहुत ज़बरदस्त था और कीमत भी कोई इतनी ज़्यादा कीमत नहीं थी। हाँ, एक चीज़ का मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब काउंटर वाली ने कहा कि आपने मिस कर दिया, कल फ़ाइनल डे था हमारी सेल चल रही थी, अगर आप कल आ जाती तो आपको काफ़ी कुछ यहाँ से रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता। तो फिर मुझे काफ़ी अफसोस हुआ। बहरहाल कुछ चीज़ें थी जिस पे 50% ऑफ़ था, लेकिन इत्तेफाक से मैंने जो चीज़ें लेनी थी और मैं अपना वॉलेट घर छोड़ आई थी, तो इसलिए मैंने कहा आज मैं सारी मार्केट का, सारे मॉल का विज़िट कर लेती हूँ। मुझे अगर यहाँ पे वाकई कोई चीज़ अच्छी लगी तो मैं दोबारा आके यहाँ से ये चीज़ें बाय करूँगी। तो आप देख सकते हैं मैं आपको इंशाल्लाह ये आगे चल के वक्तन सारे मॉल का विज़िट करवाती हूँ। आप भी देखें कि वाकई में यहाँ पे ये जो फेस पाउडर थे और हर कंपनी, हर ब्रांड के इन्होंने लगाए हुए थे और व्यूअर्स जो मैंने चेक किया, आइसवेयर मुझे बहुत पसंद आया और ज़बरदस्त थे, नाइस क्वालिटी थी। ये नहीं कि आप कह लें कि प्राइस भी मुनासिब थी, यानी कि अगर ये 3-3 रियाल की इन्होंने अगर कोई चीज़ लगाई हुई थी, फेस पाउडर, लूज़ पाउडर या कोई भी चीज़ इन्होंने जस्ट इस टेबल पे इन्होंने डिस्प्ले की हुई थी, अगर वो 3 रियाल 4 रियाल की थी तो वो इन्होंने 50 कर दी थी, यानी 2 रियाल के या 1.5 रियाल जो भी उसके हिसाब से थी इन्होंने कम कर दी थी। तो इन्होंने मुझे कहा कि जस्ट इस पे सेल है, बाकी किसी चीज़ पे सेल नहीं है, सेल कल तक थी हमारी, आप कल विज़िट करती तो काफ़ी आपको यहाँ पे फ़ायदा मिल जाता। तो खैर एनी हाउ व्यूअर्स, जो चीज़ पता ना हो उसका क्या कर सकते हैं। मेरा आज से सोचा था कि मैंने जाना है, लेकिन काबूस मॉस्क में जैसे ही नमाज़ पढ़ी तो इस मॉल पे जब मेरी नज़र पड़ी तो मैंने कहा वापसी पे मैं इसका विज़िट ज़रूर करूँगी। तो व्यूअर्स हर चीज़ ज़बरदस्त थी। कॉस्मेटिक्स में लिपस्टिक ले लें, फाउंडेशंस ले लें, बेस क्रीम ले लें, बेस केक ले लें, आप लूज़ पाउडर ले लें, फेस पाउडर ले लें, आप शाइनर ले लें, आप कोई भी चीज़ यहाँ से ले लें। तो मैं तो कहती हूँ 10/10 रिकमेंड है मेरी तरफ़ से कि आप ये ले सकते हैं। यहाँ के रहने वालों के लिए, जो भी मेरे व्लॉग देख रहे हैं उनके लिए भी मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे आप लोगों को अगर अपने सैलून चला रहे हैं या अपने मुल्क जब भी जाने लगे या वहाँ पे अगर किसी के लिए कॉस्मेटिक्स आप लोगों ने गिफ्ट करनी हो या किसी को सैलून के लिए चाहिए हो तो मेरा ख़्याल है यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। तो मैंने एक कॉर्नर से लेके लास्ट कॉर्नर तक सारे मॉल का विज़िट किया, मुझे हर चीज़ बहुत अच्छी लगी और मैंने कहा कि मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन तक आके यहाँ से इंशाल्लाह बाय भी करूँगी और इंशाल्लाह आपको मैं उसका रिव्यू भी दूँगी कि मैंने यहाँ से क्या चीज़ें मुझे चाहिए थी और क्या मैंने आपको फिर इसका रिव्यू भी दूँगी। तो व्यूअर्स मुझे एक चाहिए था हेयर ड्रायर, लेकिन यहाँ पे जब मैंने हेयर ड्रायर की प्राइस पूछी तो वो बहुत ही हाई थी और मुझे इतनी हाई क्वालिटी के चाहिए ही नहीं थे और जो मेरे लिए आसान भी हो, जो मैं यूज़ भी कर सकूं, मुझे ऐसा स्ट्रेटनर चाहिए था और इनके पास सारी क्वालिटी या तो बहुत ही हाई थी या तो फिर बिल्कुल नॉर्मल जो आप कह रहे हैं कि घरों में यूज़ करने के लिए ड्रायर, तो ऐसा ड्रायर मुझे चाहिए नहीं था, मुझे भी सैलून में यूज़ करने वाला ड्रायर ही चाहिए था। तो व्यूअर्स आप ये देख लें, यहाँ पे आपको सैलून के रिलेटेड जो भी चीज़ें चाहिए आपको एक छत के नीचे से बहुत इजीली बाय कर सकते हैं, ले सकते हैं। मुझे यहाँ पे फ्रेगनेंस लोशन का मैंने पूछा कि बॉडी लोशन आपके पास हैंड लोशन है, तो इन्होंने कहा है, इन्होंने मुझे वो भी चेक करवाया और व्यूअर्स वहाँ पे मैंने ट्राई किया और मैंने कहा वैसे भी मैंने दोबारा आना है क्योंकि मेरे पास पैसे तो थे ही नहीं, मैं वॉलेट घर छोड़ आई थी, तो मैंने कहा मैंने दोबारा आना है तो मुझे एक चांस भी मिल गया कि मैं ऐसे एक रैंडमली फटाफट उठा लेती तो बेहतर था। आज मैंने बहुत सी चीज़ें ट्राई कर ली, वो लोशन इतना अच्छा था कि व्यूअर्स मैंने घर जाके अपने हैंड वॉश किए, उसके बाद भी मेरे हाथों से वो फ्रेगनेंस नहीं गई। एक मुझे वो बहुत पसंद आया, एक यहाँ पे मुझे फेशियल बहुत पसंद आए इनके पास फेशियल्स बहुत प्यारे थे, तो वो मैंने कहा था इंशाल्लाह जब मैं जाने लगूँगी तो इंशाल्लाह अपने लिए फेशियल किट भी लूँगी और मुझे वो लोशंस वगैरह चाहिए थे। यहाँ पे हर चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी। क्या प्राइस तो ठीक है, पाकिस्तान की बनिस्बत प्राइसेस हाई हैं, लेकिन क्वालिटी है, क्वालिटी की बात करेंगे तो क्वालिटी बेस्ट है। 10/10 मैं आपको इसके बारे में कहूँगी कि आप इसको ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे ये मज़े की मैं आपको दिखाऊंगी कि कुछ चीज़ों पे इन्होंने रखी हुई थी आइटम, इन्होंने
सेल के लिए भी रखे हुए थे, जिसमें 3-3-2-2 चीज़ों के पेयर बनाए हुए थे। उसमें थोड़ा सा इन्होंने मार्जिन रखा हुआ था कि अगर आप यहाँ से ये ले सकें। सारे जितने भी थे ये सारे स्क्रब थे, ये जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं। इसके बाद ज्वेलरी वगैरह भी थी इनके पास, काफ़ी हर चीज़ थी। मतलब है कि ज़रूरियात थे ज़िंदगी की, जो भी फीमेल्स की होती हैं, अपने वैनिटी बॉक्स में जो चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो हर चीज़ थी। तो मुझे बहुत पसंद आई। व्यूअर्स, आपको भी ये देख कर बहुत अच्छा लगा होगा, और आपको भी ये ज्वेलरी कॉस्मेटिक्स से तो हर फीमेल को, हर लड़कियों को, चाहे वो टीनेजर्स हों, चाहे वो इससे बड़ी उम्र की औरतें हों, हर एक की ये श्रृंगार और हर एक का बनाओ श्रृंगार है, हर एक को मेकअप पसंद होता है, सबको ये अच्छा लगता होगा और सभी इससे लाइक भी करते होंगे। तो व्यूअर्स, आपने मुझे बताना है कि आपको ये अच्छी लगी शॉप कि नहीं लगी। यहाँ के रहने वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। यहाँ से ये कॉस्मेटिक्स बाय कर सकते हैं, चाहे अपने सैलून के लिए, चाहे अपने डेली यूजेस के लिए, जिस तरह भी उनको चाहिए यहाँ का विज़िट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मुझे तो मेकअप बहुत पसंद है। मुझे तो मैं हूँ भी एक मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, तो मैं इन चीज़ों को बहुत पसंद भी करती हूँ। और मेरे पास तो समझ लें कि मेकअप का अंबार है। मैं कहीं पे भी चली जाऊँ, मेकअप उठाए बगैर नहीं रह सकती। मेकअप मेरी कमज़ोरी है। तो व्यूअर्स, ये आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। इसे लाइक भी करना है, इसे शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी आपको एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आपने मुझे इजाज़त देनी है और अपनी दुआओं में याद रखना है। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।